Hello students, today I Rosie Jain discuss with you indefinite integral. Indefinite integral का एक important topic है substitution method. Substitution method. Maximum number of times इस मेथड को यूज किया जाता है indefinite integral को solve करने के लिए. हमारे पास एक इंटेग्रल है x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर dx. इसको इंटीग्रेशन करना है हमें. तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प लेंगे. सब्स्टिट्यूशन में क्या करेंगे हम कि जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो हम t के इक्वल कंज्यूम कर लेते हैं. अब दोनों तरफ डेरिवेटिव करेंगे. दोनों जब डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x dx. 1 का क्या हो गया विद रिस्पेक्ट टू t 0 हो गया और dt का रहेगा t का dt. यहाँ जो डिफरेंशिएशन चल रहा है वो विद रिस्पेक्ट टू t चल रहा है. जो हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को लिखा ना t, उसमें हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t. तो हमें यहाँ अकॉर्डिंग टू लॉ लिखना चाहिए था dx बाई dt. उसे हम वैसे ना लिखकर हमने डायरेक्ट उसको मल्टीप्लाई कर उधर ही लिख दिया. जनरली आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ये x वाला है तो इधर dx लिखेंगे, उस साइड आप t ले रहे हो तो dt लिखना है, u लेंगे तो du, z लें तो dz. ठीक है, रिस्पेक्ट में वही रहेगा जैसे हम पहले डिफरेंशिएशन में काम करते थे. तो यहाँ पर देखिए हम x dx की वैल्यू आ गई हमारे पास में 1/2 dt. अभी सभी सब्स्टिट्यूशन हम इस गिवन इंटेग्रल में पुट करेंगे. तो ये जो आपका आई है ये बन गया x dx है. x dx हमने निकाला हाफ dt. हाफ कांस्टेंट है, उसका इंटीग्रेशन में कोई काम नहीं, वो हमने इंटेग्रल से बाहर रख लिया. ये हो गया dt. 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने क्या लिखा था t, तो ये बन गया t स्क्वायर. तो अब हमें इंटीग्रेशन करना है 1/t स्क्वायर का. अब 1/t स्क्वायर को हम लिख सकते हैं t रेज़ टू द पावर -2 dt. इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम लेंगे पावर रूल की हेल्प. जैसे डिफरेंशिएशन में पावर रूल होता है उसी तरह से इंटीग्रेशन में भी पावर रूल होता है. डिफरेंशिएशन में पावर रूल में जो पावर्स हैं वो सब्ट्रैक्ट की जाती हैं, जबकि इंटीग्रेशन जो एंटी डेरिवेटिव कहलाता है उसमें पावर्स ऐड की जाती हैं. तो यहाँ पर देखो आपकी पावर जो है t की वो क्या है -2 है, तो उसमें 1 ऐड कर दीजिए. अब -2 में हम 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा. और यही -1 से आप डिवाइड करेंगे और प्लस में हम लगाएंगे c. c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. जब भी इंडेफिनिट इंटीग्रल किया जाता है तो इंटीग्रेशन जब हम करते हैं लास्ट स्टेप पे हमारे पास, तो प्लस में c जरूर लिखना चाहिए. c इज द कांस्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन. अब यहाँ पर हम t की वैल्यू पुटअप करेंगे. t की जो पावर है वो नेगेटिव है, उसे लिखना हमें पॉजिटिव ही है. पावर पॉजिटिव ही लिख कर दे लास्ट में. तो t की वैल्यू हमने पुट कर दी एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये प्लस c. और ये -1 था तो ये हो गया -1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c. तो ये आपका इंटीग्रेशन हो गया x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू x. और हमने किसकी हेल्प से किया, ये सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से किया है हमने. ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट हमारे पास जो इंटीग्रल है वो है 1/√x cos ऑफ √x dx. हमें इसे इंटीग्रेट करना है. इसको इंटीग्रेट करने के लिए भी हम इंटीग्रेशन की हेल्प लेते हैं. देखो हमने √x को t पुट कर लिया. अब हम दोनों तरफ डिफरेंशिएशन स्टार्ट करें तो √x का डिफरेंशिएशन होगा 1/2√x dx और t के लिए हम लिखेंगे dt. हो गया डिफरेंशिएशन. अब डिफरेंशिएशन करने के बाद देखो जितनी रिक्वायरमेंट है आपको चाहिए 1/√x dx. 1/√x dx तो क्या एक्स्ट्रा 2 को हम इधर ले आते हैं. तो 1/√x dx कितना बन गया आपका 2 dt बन गया. अभी जितनी भी सब्स्टिट्यूशन हमने की है हम इंटीग्रल में पुट करेंगे. तो i की वैल्यू आ गई आपके पास में 1/√x dx जो था वो बन गया 2 dt. 2 कांस्टेंट है, उसका इंटीग्रेशन में कोई काम नहीं, वो बाहर रख लिया हमने. ये हो गया dt. और ये हो जाएगा आपका cos √x किससे रिप्लेस करेंगे, t से. तो अब हमें किसका इंटीग्रेशन करना है, cos t का इंटीग्रेशन करना है.
अब cos t का इंटीग्रेशन कितना होगा, sin t, डेरिवेटिव होता है माइनस साइन और इंटीग्रेशन होता है प्लस साइन कोस का, और प्लस में क्या आ जाएगा c। और फिर से हमें जो t है वो रिप्लेस करना है। एट लास्ट आंसर हमें वही जनरल जो आपका वेरिएबल होगा उसी में देना होगा। जैसे स्टार्टिंग में वेरिएबल क्या चल रहा है, x चल रहा है ना, तो अब हम t को रिप्लेस कर देंगे किससे, रूट x से, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 sin रूट x प्लस c। अब इसी सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमारे पास दो मेन जो हैं डायरेक्ट मेथड आते हैं, जिनमें हम वो सब्स्टिट्यूशन के ही दो पार्ट्स कहे जाएंगे। वो दो पार्ट्स कौन कौन से हैं, एक तो है fx इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स रेज टू द पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c, और नेक्स्ट है एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस c। ये दोनों पार्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड में लिए जाते हैं, और ये इसलिए यूज किया जाता है कि ताकि हम क्वेश्चंस को शॉर्टकट में जल्दी इवैल्यूएट कर पाएं। पूरा जो प्रोसीजर है हमें करना ना पड़े या उसमें हमारा टाइम वेस्ट ना हो। अब हम देखो इसका जो एग्जांपल है वो देखिए आप, जैसे कि हमारे पास है √3 प्लस log x √1 प्लस log x अपॉन x dx। इसे इवैल्यूएट करना है हमें, इसके इंटीग्रेशन निकालनी है। यहाँ पर ये जो इंटीग्रल है इसे हम ये भी लिख सकते हैं √1 प्लस log x इंटू 1/x dx। ये लिखने में दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रहता, यहाँ अपॉन x लिखा, यहाँ हमने इंटू 1/x कर लिख दिया, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, ये लिखा किस लिए, ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें। अब देखो ये जो रूट है इसको हम पावर में चेंज कर लेते हैं। रूट हटाकर जब उसकी जगह पावर लगा जाती है तो 1/2 का यूज़ किया जाता है, हाफ का। अब आप देखो आपका जो फंक्शन है 1 प्लस log x, उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 का डेरिवेटिव 0, log x का डेरिवेटिव 1/x। तो यानी कि ये जो फंक्शन है, ये जो हमारा मेन फंक्शन है, इसका होल डेरिवेटिव बन रहा है 1/x, जो इसी के जस्ट सामने है, जो इसी के जस्ट सामने है। पहले वाला देखिए, जब फंक्शन का डेरिवेटिव उसी के सामने हो, उसी के साथ मल्टीप्लाई में हो, तो इंटीग्रेशन करते वक्त उस फंक्शन पे पावर रूल अप्लाई किया जाता है। पावर में 1 ऐड कर दिया, जो ऐड करके आएगा उसी से क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया। आया समझ में? तो यही बात हम यहाँ अप्लाई करेंगे। इस फंक्शन का डेरिवेटिव जस्ट इसके सामने मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, तो हम इसको इंटीग्रेट करते वक्त किसका रूल यूज़ करेंगे, पावर रूल का यूज़ करेंगे। पावर रूल यूज़ करें हम तो इस पावर में हम 1 ऐड करेंगे, 1 ऐड कर हाफ में 1 ऐड कर कितना आ गया 3/2, और उसी 3/2 से जो पावर ऐड कर आती है 1, उसी पावर की वैल्यू से हम क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे, और प्लस में क्या रहेगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये जो 3/2 है ये रिवर्स होकर आप लिखेंगे, तो ये लिखेंगे 2/3 1 प्लस log x रेज टू द पावर 3/2 प्लस। तो अब ये जो क्वेश्चन था ये विद सब्स्टिट्यूशन भी हो जाता है हमारा, और एग्जैक्टली यही आंसर आता है हमारे पास में, बट हमने इस शॉर्टकट की हेल्प से डायरेक्ट ये जो दोनों रूल जो यूज़ किए जाते हैं सब्स्टिट्यूशन में, इससे हमने ये क्वेश्चन डायरेक्ट कर लिया, और इससे ये हमारा काम भी कम हो गया। पहले हम सब्स्टिट्यूशन शो करते फिर अप्लाई करते, करना वही था हमें, तो इस तरह से ये इजी रहता है, हमारे काम को जो है काफ़ी कम कर देता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और इसी की हेल्प में एक है हमारे पास में 1/x log x होल स्क्वायर dx। इसे इंटीग्रेट करना है 1/x अपॉन log x होल स्क्वायर dx। तो सबसे पहले देखो आप यहाँ जो है हम इसे ये लिख सकते हैं 1/x log x रेज टू द पावर 2 1/x, और ये हो गया log x होल स्क्वायर। इसमें सबसे पहले देखो आप जो आपका फंक्शन है मेन वो है log x। log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो फंक्शन जो log x है जस्ट उसका डेरिवेटिव आपके पास है 1/x। ठीक है,
बट यहाँ जो है फंक्शन में पावर दी हुई है। अगर फंक्शन में पावर दी हुई है तो पहले आप वो फंक्शन जो है न्यूमिनेटर में ले आइए, अगर वो डिनोमिनेटर में है तो उसे कहा जाइए न्यूमिनेटर है। तो ये बन जाएगा आपका log x रेज टू द पावर -2 इंटू 1/x dx। अभी सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह से हो गया कि फंक्शन का डेरिवेटिव जस्ट उसके सामने है, उसी के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इंटीग्रेशन करते वक्त हम उस पर क्या अप्लाई करेंगे, पावर रूल अप्लाई करेंगे। और पावर रूल क्या होगा कि पावर में हम 1 ऐड करके लिखेंगे। अब -2 में हम 1 ऐड करेंगे तो log x की पावर आएगी -1 और इसी -1 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे और प्लस में क्या आ जाएगा आपका c। तो ये आपका होल इंटीग्रल कितना बन जाएगा, -1 अपॉन log x और प्लस, ठीक है। जैसे कि एक और क्वेश्चन है हमारे पास में 1/x इंटू 1 प्लस log x। नाउ इट कैन बी रिटन एज 1/x अपॉन 1 प्लस log x। इसे एडजस्ट कर हमने इस तरह से लिख लिया। अब जो फंक्शन है 1 प्लस log x, इसका डेरिवेटिव आएगा 1/x, 1 कांस्टेंट है उसका 0 और log x का कितना हो गया 1/x। अब फंक्शन का डेरिवेटिव जस्ट उसी के ऊपर है, फंक्शन का डेरिवेटिव जस्ट उसी के ऊपर है और उस पर कोई पावर ना हो तो हम उससे साथ क्या लगाते हैं इंटीग्रेशन में log। तो अब देखो इस फंक्शन में भी कोई पावर नहीं है और इसका डेरिवेटिव इसी के ऊपर दिया हुआ है, तो इसको इंटीग्रेट जब हम करेंगे तो इसके साथ हम किसका यूज करेंगे, log का यूज करेंगे। तो ये आ गया log ऑफ मोड ऑफ 1 प्लस log x और प्लस में क्या आ गया आपका c, ठीक है।